आज आपको सुनाते हैं यमुना किनारे स्थित मूसा देवी मंदिर की कहानी, जहाँ कहा जाता है बारात पत्थर में बदल गई थी। So this is Mukteshwari Devi temple, which is considered to be very famous and very old here. Approximately 5,000 years as told by the locals and the priest here. So let me tell you a story how this came into being from the Hindu mythology. And Hindu mythology is very interesting as well as very if you see, there are very contradictory stories as well as similar stories, parallel stories. So let's tell you the history of this one. Yeah. So शक्तिपीठ, अगर आपको पता हो शक्तिपीठ के बारे में, सो द स्टोरी गोज, लेट मी टेल यू फ्रॉम द बिगनिंग। तो जब शिव और सती का विवाह हुआ था, देन सती के जो पिताजी थे राजा दक्ष, ही वॉज नॉट हैप्पी विद दैट एंड वंस ही कंडक्टेड अ यज्ञ, उसमें उन्होंने बुलाया नहीं था शिव सती को। सती फिर भी वहाँ गई और उधर राजा दक्ष ने सती के बारे में सती से, मतलब इन जनरल ऐसे कहानी है कि शिव के बारे में काफ़ी बुरा भला उल्टा सीधा कहा था। तो सती उससे उसको सह नहीं पाई थी एंड वो उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया था, अग्नि में चली गई थी। तो अब जब ये शिव को पता चला तो वो विनाश नेत्र तांडव वैसे करने लग गए थे वहाँ पे। एंड विष्णु जी, क्योंकि पृथ्वी खत्म हो जाती, अगेन दिस इज माइथोलॉजी, सो आई एम नॉट टेलिंग यू आई एम टेलिंग यू विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, दिस इज माइथोलॉजी, सो यू कैन हियर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टोरीज एज वेल एज पैरेलल स्टोरीज ऑन दिस एंड ऑल्सो यू कैन ऑल्सो बी इन डिसबिलीव कि ये कैसे हो सकता है। सो विष्णु जी ने उनका नृत्य रोकने के लिए, शिव जी का नृत्य रोकने के लिए अपना सुदर्शन चक्र इस्तेमाल किया और सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के कई टुकड़े हो गए थे, सती माता के सती के कई टुकड़े हो गए थे। एंड जहाँ जहाँ वो बॉडी पार्ट्स गिरे हैं, लाइक कहीं पे आई गिरी, कहीं पे जीभ गिरी, कहीं पे राइट हैंड गिरा, जहाँ जहाँ वो बॉडी पार्ट्स गिरे, दैट प्लेसेस आर नोन एज शक्तिपीठ। सो इसमें भी काफ़ी डिस्प्यूट है, देयर आर मैनी पैरेलल थिंग्स, लाइक कहीं पे कहा जाता है 4, 11, 18 ऐसे पढ़ा था मैंने। एक स्टोरी ये भी है, शिव पुराण में कहा गया 51 शक्तिपीठ है। सो लेट्स टेक 51, द मोस्ट पॉपुलर वन, 51 शक्तिपीठ्स हैं। सो दिस प्लेस, दिस मुक्तेश्वरी टेम्पल, दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड बाय मैनी वन ऑफ दोज शक्तिपीठ्स एज पर द लोकल्स हियर। दिस इज वन ऑफ द शक्तिपीठ्स एंड बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है इस एरिया में, बहुत लोग आते हैं, मेला वेला वगैरह लगता है आसपास एरिया में। और बाकी यमुना वगैरह तो मैंने आपको दिखाया ही, काफ़ी जंगल वगैरह भी काफ़ी हुआ करते थे, अब तो टाउन टाइप हो गया है तो कम हो गया है। सो ये है वन ऑफ दोज 51 शक्तिपीठ्स। अब हाउ दिस टेम्पल्स नेम केम इन टू बींग उसका, सो द स्टोरी इज कि इनिशियली यहाँ पे जो उनका मुकुट था, सती का जो मुकुट था वो गिरा था। तो मुकुट गिरने की वजह से इस जगह का नाम पड़ गया मुकुटा देवी। एंड ओवर द टाइम पीरियड इट got distorted to currently मुक्तेश्वरी and even exactly right now it's known as मूसा देवी, because बाद में इसका मूसा नाम पड़ गया था, राजा दैत्य बलि कोई थे, उन्होंने इधर नगर स्थापित किया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो बेसिकली मुकुटा देवी से मुक्तेश्वरी देवी, सो ऐसी इस जगह का नाम है मुक्तेश्वर नगर। एंड या सो दिस इज द स्टोरी। अब देखते हैं पत्थर की बारात और उससे जुड़ी कहानी। सो ये कहा जाता है काफ़ी प्राचीन मूर्तियाँ हैं, पत्थर की बारात भी बोलते हैं इसे, एंड इसकी भी पीछे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, फैसिनेटिंग। सो लेट मी टेक यू टू वन कॉर्नर एंड देन ग्रेजुअली गो वन बाय वन। सो कहा जाता है, मुक्तेश्वरी की तो आपको स्टोरी सुना दी, मुक्तेश्वरी देवी की। सो कहा जाता है बहुत सालों पहले, सैकड़ों साल पहले यहाँ पर एक बारात आई थी। उसमें क्या हुआ, किसी ने किसी महिला पे कुदृष्टि डाली। सो तब मुक्तेश्वरी देवी ने श्राप दिया, माता का प्रकोप पड़ा एंड जो पूरी बारात थी जो आई थी वो पत्थर में बदल गई। सो दैट इज द स्टोरी बिहाइंड दी सो मैनी, लाइक यू कैन सी सो मैनी फिगर्स देयर, इतने सारे लोग बने हुए हैं। लेट मी गिव अ क्लोजर व्यू। सो इस तरह से पत्थर की बारात बोला जाता है एंड दिस स्टोरी इज वेरी फेमस अमंग द लोकल्स, फोकलोर टाइप है, बहुत फेमस है कि पत्थर की बारात है यहाँ पे। ये देखिए आप, पत्थर की बारात, एंड ये लग तो रही है काफ़ी पुरानी मूर्ति है। आई कांट गिव यू द प्रिसाइज डेट, नाइदर आई एम आर्कियोलॉजिस्ट नॉर अ हिस्टोरियन, मे बी सम ऑफ माई फ्रेंड्स हु कुड हेल्प विद दिस। इट सीम्स क्वाइट ओल्ड बिकॉज द कार्विंग ऑन द स्टोन एंड द टाइप ऑफ कार्विंग उससे लग रहा है या। तो ये थी यमुना किनारे स्थित मूसा देवी मंदिर की विस्तृत कहानी। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।